Students, welcome to JPIT बिहार सिर्फ नालंदा। माई सेल्फ रागनी सिन्हा। तो पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर एंड मशीन यूनिट 6 का देखा था। ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर का और कौन कौन से लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने टाइप के ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर। मोटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है मोटर, कितने टाइप के इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है मोटर का, और बेसिक इक्वेशन क्या होते हैं मोटर के, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखने से पहले हम लोग जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। An electric motor can be defined as it is one kind of electric machine used to convert electrical energy into mechanical energy. इलेक्ट्रिक मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि आपका काम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। इलेक्ट्रिकल मशीन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये आपका पिक्चर है जो कि आपका मोटर का है, इलेक्ट्रिक मोटर इस तरीके का ये होता है इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन। ये जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है कौन कौन से पार्ट से बना होता है, मिलके कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान इसको अटैच किया जाता है, आपका बनाया जाता है मोटर को। तो ऑन द इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन कैन बी डन यूजिंग द रोटर, बियरिंग, स्टेटर, एयर गैप, वाइंडिंग, कम्यूटेटर, etc। ये सब लाइक पार्ट है इसके, जिससे मिलकर आपका रोटर, अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या कंप्लीट होता है, बनता है। इलेक्ट्रिक मोटर का कौन कौन से पार्ट है यहाँ पे, रोटर हो गया, बियरिंग हो गया, स्टेटर यूज किया जाता है, एंड एयर गैप होते हैं, वाइंडिंग होता है, कम्यूटेटर होता है, ब्रशेस लगे हुए होते हैं। सारे पार्ट को मिलकर कंप्लीट करके एक जो मोटर रेडी होता है वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका रोटर। रोटर क्या होता है, रोटर का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है रोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या इसका काम होता है, फंक्शन क्या होता है। तो रोटर आपका होता है, रोटर इन इलेक्ट्रिक मोटर इज द मूविंग पार्ट एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस रोटेट द शाफ्ट फॉर जनरेटिंग द मैकेनिकल पावर। रोटर क्या होता है, रोटर एक मूविंग पार्ट है जो कि आपका इसका फंक्शन होता है रोटेट करना, शाफ्ट को क्या रोटेट करवाता है, मैकेनिकल पावर को जनरेट करने के लिए शाफ्ट को रोटेट करवाया जाता है रोटर के द्वारा, है ना। रोटर एक मूविंग पार्ट है जो कि रोटेट करता है मैकेनिकल पावर को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है स्टेटर। स्टेटर आपका क्या होता है, स्टेटर क्या होता है, एक स्टेशनरी पार्ट होता है। स्टेटर जो आपका होता है स्टेशनरी पार्ट होता है। द स्टेटर इन द मोटर इज द इनएक्टिव पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट। क्या होता है, ये एक इनएक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये स्टेशनरी पार्ट है, ये रोटेट नहीं करता, ये रोटेटिंग पार्ट नहीं है। इट इंक्लूड परमानेंट मैग्नेट और बाइंडिंग। द स्टेटर कैन बी वेल्ड विथ डिफरेंट थिन मेटल शीट विच आर नोन एज लेमिनेशन। ठीक है, ये क्या होता है, डिफरेंट मेटल शीट से बना हुआ होता है जो कि लेमिनेशन कहा जाता है। स्टेटर के ऊपर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के आपका थिन मेटल शीट होता है जिसके द्वारा लेमिनेशन किया हुआ रहता है। These are mainly used for reducing energy losses। ये जो बाइंडिंग होता है, जो मेटल शीट से बाइंडिंग किया, लेमिनेशन किया हुआ रहता है, वो आपका क्या करता है, इसका मेन यूज होता है एनर्जी लॉस को क्या करना, रिड्यूस करना। लॉस जो हो रहा है एनर्जी का, जब मोटर वर्किंग कंडीशन में है उस टाइम जो एनर्जी लॉसेस हो रहा है उस दौरान उसको क्या बहुत ही कम करने का काम करता है। इसलिए हम लोग इसको मेटल शीट से क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। नेक्स्ट आपका बियरिंग। द बियरिंग इन द मोटर मेनली गिव द सपोर्ट टू द रोटर टू एक्टिवेट इट एक्सिस। बियरिंग क्या होता है, जो आपका सपोर्ट करता है रोटर को मेनली सपोर्ट करने का काम करता है बियरिंग। द शाफ्ट ऑफ द रोटर, द शाफ्ट ऑफ द मोटर एक्सपैंड विद द हेल्प ऑफ द बियरिंग टू द लोड ऑफ द मोटर। जो आपका मोटर है लोड हैंडल करने के लिए क्या मेन काम करता है, बियरिंग रोटर को सपोर्ट करता है जिससे उसको हेल्प मिलता है आपका बियरिंग के द्वारा रोटर को रोटेट करने में, शाफ्ट को रोटेट करने में, मोटर का जो लोड है उसको हैंडल करने में
बियरिंग बहुत ही ज़्यादा मेन रोल निभाता है। नेक्स्ट है आपका एयर गैप। द एयर गैप इज द स्पेस एमंग द स्टेटर एंड द रोटर। द इफेक्ट ऑफ द एयर गैप मेनली डिपेंड ऑन द गैप। एयर गैप क्या होता है? एयर गैप स्टेटर और जो रोटर है ना, दोनों के बीच में जो गैप आ रहे हैं उसको हम एयर गैप बोलते हैं। एयर गैप जो है वो आपका मेनली क्या करता है, डिपेंड करता है, जो आपका एयर गैप इफेक्ट है वो मेनली डिपेंड करेगा कि आपका गैप कितना हो रहा है। दोनों के बीच में ज़्यादा गैपिंग है तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, कम है तो कम करेगा। तो उसका जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि कितना गैप है वहाँ पे, है ना, दोनों के बीच में, स्टेटर और रोटर के बीच में। Winding in the motor are wires that are laid inside of the coil, generally covered around a flexible iron magnetic core so as to make magnetic pole while energized with the current. वाइंडिंग क्या होता है? जैसा कि हमने देखा था ट्रांसफार्मर में दो तरीके के वाइंडिंग यूज होते हैं, कौन सा, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो मोटर में जो वाइंडिंग होता है वो वाइंडिंग एक्चुअली होता क्या है, कॉइल है, ठीक है, कोई कॉइल है, कॉइल के ऊपर क्या वायर को लपेटा जाता है, ठीक है ना, कॉइल के ऊपर वायर को क्या लपेटा जाता है, वो आपका वाइंडिंग कहलाता है। जो वायर वहां पे जनरली यूज किया जाता है मोटर में वो आपका कॉपर वायर यूज किया जाता है, कॉपर वायर को यूज किया जाता है वाइंडिंग में, और ये आपका मैग्नेटिक पोल क्रिएट करने का काम करता है। जो आपका आयरन मैग्नेटिक कोर है वो क्या करता है, मैग्नेटिक पोल क्रिएट करता है। जब करंट सप्लाई जाता है वाइंडिंग में, आपका जब मोटर हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर, वहां से जब जैसे ही हम इनपुट दिए, सप्लाई दिए, तो वाइंडिंग में करंट जब जैसे ही जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा, है ना, जिसकी वजह से वहां पे मैग्नेटिक पोल क्रिएट होंगे जो कि आपका टॉर्क को प्रोवाइड करने में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अब नेक्स्ट है कम्यूटेटर, है ना। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर आपका, कम्यूटेटर इज ए हाफ रिंग इन द मोटर which is fabricated with copper. The main function of this is to link the brushes toward the coil. कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर एक हाफ रिंग की तरह होता है। मोटर का एक मोटर में एक पार्ट है जो कि हाफ रिंग होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कॉपर से फैब्रिकेटेड होता है। मेन फंक्शन कम्यूटेटर का है, वो क्या करता है, ब्रश को कॉइल के साथ लिंक करवाने का काम करता है। कम्यूटेटर आपका करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करता है। मेन इसका जो फंक्शन होता है वो आप कॉइल और ब्रश के बीच में, दोनों के बीच में लिंकअप करने का काम करता है कम्यूटेटर। तो ये तो था आपका रोटर के पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं। पहला आपका रोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के ये सारे पार्ट हैं जिससे मिलके आपका मोटर रेडी होता है, बनता है। रोटर हो गया, स्टेटर हो गया, बियरिंग हो गया, एयर गैप, वाइंडिंग एंड कम्यूटेटर। तो ये सारे तो आपके पार्ट थे रोटर के। अब देखते हैं, ये आपका रोटर है, ये जो डायग्राम है ये क्या है आपका, ये रोटर है, इलेक्ट्रिक रोटर है। यहाँ पे ये क्या है, ये सबसे पहले जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये शाफ्ट है, जिसके माध्यम से क्या होता है, रोटर रोटेट होता है ना। यहाँ पे इसी के द्वारा यहाँ पे एक बियरिंग, यहाँ पे जो होता है वो हम बियरिंग प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। क्या करता है, शाफ्ट को, यहाँ पे जो बियरिंग होता है वो रोटर को सपोर्ट करने का काम करता है, शाफ्ट को क्या करता है, सपोर्ट देता है। तो ये यहाँ पे बियरिंग लगा हुआ होता है, और ये क्या है आपका, ये कम्यूटेटर है, ये आपका कम्यूटेटर है। यहाँ पे ये जो चारों दिख रहे हैं 1 2 3 और ये 4, ये चारों क्या है, यहाँ पे ब्रश है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 और ये 4, ये चारों क्या है, यहाँ पे ब्रश है, जो कि क्या करते हैं, कम्यूटेटर और कॉइल दोनों को लिंकअप करने का काम करता है। ये यहाँ पे ब्रश जो आपका है, कम्यूटेटर है जो कि ब्रश और कॉइल दोनों को लिंकअप कर रहा है, यहाँ से लिंकअप करेगा, जिसके दौरान क्या, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है कॉइल में, उसके माध्यम से वो रोटेट, एक टॉर्क प्रोवाइड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो रोटेट करेगा, रोटर को रोटेट करने में हेल्पफुल होगा। तो ये रोटर है, ये जो दिख रहा है ये रोटेट कर रहा है, ये रोटर है, उसके ऊपर कॉइलिंग क्या हो रहता है, रोटर कॉइल। और ये जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, स्टेटर होता है, या फिर फील्ड कॉइल इसको बोलते हैं, स्टेटर या फिर इसको हम लोग फील्ड कॉइल बोलते हैं। इसके ऊपर भी वाइंडिंग क्या हुआ रहता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर है ना। अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर,
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल हमने बहुत पहले देखा है, इसके पिछले के लेक्चर में भी हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कौन सा प्रिंसिपल क्या फॉलो करता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है आपका। तो देखिए, द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that a current carrying conductor produce a magnetic field around it. A force act on the coil which rotate it continuously. आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो क्या करता है, अपने चारों तरफ कोई कॉइल है, ठीक है, वहां कॉइल करंट कैरिंग कंडक्टर क्या, कोई कॉइल है जिसके द्वारा से क्या करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स की करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट को वो कैरी कर रहा है, मतलब उससे पास हो रहा है करंट, ठीक है। तो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या होता है, वो अपने चारों तरफ, कोई कॉइल है अगर उससे करंट पास कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है अराउंड, अपने चारों तरफ, है ना, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसकी वजह से एक फोर्स एक्ट होता है किस पे, कॉइल के ऊपर, फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल विच रोटेट द कंटिन्यूअसली। जैसे ही एक फोर्स एक्ट हुआ कॉइल के ऊपर, मीन्स उसको एक धक्का लगेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वो अपने चारों तरफ क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से एक फोर्स वहां पे जनरेट होगा, एक्ट होगा कॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, वो कंटिन्यूअसली रोटेट करने लगेगा और मोटर हमारा चालू हो जाएगा। तो ये तो अपना वर्किंग है कि किस तरीके से मोटर ये वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे मोटर वर्क करता है, और हमने देख लिया कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। देखिए, मोस्ट इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द मोटर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर बाइंडिंग टू जनरेट फोर्स इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क अप्लाइड ऑन द मोटर शाफ्ट। क्या होता है, मोटर शाफ्ट जो आपका है वहां पे एक टॉर्क जनरेट होगा, जिसकी वजह से आपका रोटर रोटेट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो क्या करता है, इंटरेक्शन करता है किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इनपुट दे रहे हैं, सप्लाई एसी सप्लाई हो या डीसी सप्लाई हो, जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई है उसकी जो पास करता है कंडक्टर से, तो वहां पे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये क्या कर रहा है, किसके किसके बीच इंटरेक्शन हो रहा है, देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या हो रहा है कि एक दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपका वायर बाइंडिंग है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है ना, एक जनरेट हो रहा है फोर्स इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। जो फोर्स वहां पे जनरेट होगा बाइंडिंग के ऊपर, वो क्या हो गया, इन ए वायर बाइंडिंग टू जनरेट फोर्स इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, अप्लाइड ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर एक टॉर्क अप्लाइड होगा, जिसकी वजह से क्या रोटर रोटेट करता है। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी पावर्ड बाय डायरेक्ट करंट डीसी सोर्स, जो होता है वो सच एज फ्रॉम बैटरी, रेक्टिफायर, ठीक है, डीसी सोर्स जो आपका करंट होता है, डायरेक्ट करंट, उसको हम लोग पावर बैटरी के थ्रू देते हैं, रेक्टिफायर के थ्रू देते हैं, ठीक है। और वहीं अगर अल्टरनेटिव करंट एसी जो होता है उसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, पावर ग्रिड हो गया, इन्वर्टर हो गया, ठीक है, पावर ग्रिड हो गया, इन्वर्टर हो गया, और इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ये क्या है, सोर्सेस हैं जो कि आपका एसी करंट को सोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये सोर्स है आपका पावर ग्रिड, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये आपका एसी करंट का सोर्स है। और डीसी करंट का सोर्स कौन कौन से हो गया, आपका बैटरी हो गया, ठीक है, ये आपका बैटरी हो गया, और रेक्टिफायर हो गया, ये इसके माध्यम से हम लोग डीसी सप्लाई सोर्स देते हैं, पावर देते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, इसको आप लोग सब एक बार पढ़ के देखिएगा, और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।